नेस्टॉप के तैयार करदा जदीद साइबर सिस्टम्स ने दुश्मन के जीपीएस और जीएनएसएस को भी जैम किया था, जिसके नतीजे में दुश्मन की कमांड एंड कंट्रोल और ऑपरेशनल सलाहियतें मुतासिर हुई थी। उनके पोजीशनिंग सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया था, जिसके बाद पाक फजाइया के शाहीनों ने इंडियन तैयारों को घिराकर इसके गुरूर को खाक में मिला दिया। यूं अगर कहा जाए कि पाक फजाइया ने जमीन पर रहकर दुश्मन के तैयारों को गिरा दिया था, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जब उनके सिस्टम जैम हो गए थे तभी वो शाहीनों का शिकार हो चुके थे। इसके अलावा नेस्टॉप ने तरक्की की दिफाई कंपनी बेकर के साथ मिलकर YIHA-3 नामी जदीद ड्रोन्स तैयार किए, जो खुदकार तरीके से अहदाफ को तलाश और निशाना बना सकते थे। इन ड्रोन्स ने दुश्मन के दिफाई निजामों को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा किया। नेस्टॉप ने ही पाकिस्तान का पहला हाइपर स्केल क्लाउड भी मुतारिफ कराया, जो सरकारी और प्राइवेट शोबों के लिए महफूज डेटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग सर्विसेज फराहम करता है। इस वक्त जनूबी एशिया में ये डोमेस्टिकली तैयार करदा अपनी नौयत का वाहिद निजाम है, जो साइबर और इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉर के हवाले से अमली तहकीक कर रहा है। इस वक्त नेस्टॉप न सिर्फ मौजूदा दिफाई तकाज़ों को पूरा कर रहा है, बल्कि ये मुस्तकबिल की 6th जनरेशन साइबर वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और हाइब्रिड वॉर के लिए भी तैयारी कर रहा है। नेस्टॉप की बदौलत पाकिस्तान के दिफा में एक नया इनकलाब आ चुका है, जो दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी में खुद कफील रियासत के तौर पर उभर रहा है। और अब नेस्टॉप जैसे इदारे मुस्तकबिल की जंगों का तयन करेंगे। बाकी हालिया पाक भारत जंग में जहां चाइनीज तैयारों और मिसाइल्स ने दुनिया को हैरान किया है, वहीं नेस्टॉप ने भी रूसी दिफाई निजाम S-400 और इसराइली ड्रोन्स को तबाह करने में मदद करके पाकिस्तान को उनके लिए कब्रिस्तान बना दिया था। अब इंडिया समेत पूरी दुनिया के थिंक टैंक चाइनीज हथियारों और जहाजों पर तहकीक के साथ पाकिस्तान के इस इदारे पर भी स्टडी कर रहे हैं। और पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू नेस्टॉप की सारी कामयाबियों के लिए मुबारकबाद के हकदार हैं, क्योंकि उन्होंने हथियार के अलावा दिमाग की जंग में भी दुश्मन को शिकस्त दी है और नेस्टॉप उन्हीं की सोच का अक्कास है।